नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपनी आत्मा को स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अनुभव कराना चाहिए। अपने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की मदद से हम स्वयं को समर्थ बना सकते हैं और अपने जीवन को नए आयाम दे सकते हैं। जीवन में हमें कभी भी अपनी स्वेच्छा से नीचा नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। आत्मसंदेश और स्वप्रेरणा से प्रेरित रहना चाहिए और अपने मन, शरीर और आत्मा के पोषण का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हमें अपनी इच्छा और संघर्ष की शक्ति का सही उपयोग करके अपने आत्मा को संवारने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। आत्मा की अद्वितीयता और उसके संघर्षों को दर्शाता है। इच्छा एक ऐसा अंग है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है, लेकिन यदि हम इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो यह हमारे लिए एक हानिकारक शत्रु बन जाता है। इच्छा हमारे जीवन की प्रेरणा है और हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन जब हम इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हर समय बेताब हो जाते हैं तो यह हमें अपनी स्वतंत्रता और सामंजस्य की अनदेखी करने के लिए मजबूर कर सकता है। इस प्रकार इच्छा हमारे जीवन में एक मित्र के रूप में काम कर सकती है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं यदि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हर समय उत्सुक रहते हैं तो यह हमें संयम और संतुलन से दूर कर सकता है। अधिकतम संतुष्टि और समृद्धि के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और उन्हें विवेकपूर्ण रूप से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करते हैं तो हमारा मार्ग साफ होता है और हम अपने उद्देश्यों की दिशा में समर्पित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इच्छा हमारे जीवन में एक द्वंद्वकर्ता के रूप में काम करती है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है या हमें अपनी सामंजस्य और स्वाधीनता से दूर कर सकती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को समझने और संतुलन में रहने की कला को सीखना चाहिए। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। वे लोग जो अपने आत्मा को जीत लेते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा के साथ मिलन या समर्पण का अनुभव किया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र की भूमिका निभाती है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक होती है। जो लोग अपनी आत्मा को पहचानते हैं और उसकी गहराई में जा पहुंचते हैं, वे खुद को समझते हैं। उनके लिए इच्छा एक मित्र की भूमिका निभाती है क्योंकि यह उन्हें उनके उद्देश्यों और सपनों की प्राप्ति में सहायक होती है। इच्छा उन्हें अपने काम में निरंतरता और समर्थ करती है, जिससे उनका सफलता के पथ पर अग्रसर होना सुनिश्चित होता है। वहीं जो लोग अपनी आत्मा को नहीं पहचानते और न समझते हैं, उनके लिए इच्छा दुश्मन की भूमिका निभाती है। यह उन्हें अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में बाधा पहुंचाती है। इन लोगों को अपनी इच्छाओं और भावनाओं की गहराई में जाने का अनुभव नहीं होता, जिससे उन्हें स्वयं की अधिकतम समृद्धि नहीं मिल पाती।
वे इच्छाओं के बल पर अपने जीवन को निरंतर असंतुष्ट और असफल महसूस करते रहते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है वे अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जाने में सफल होते हैं, जबकि जो लोग अपनी आत्मा को नहीं पहचानते उनके लिए इच्छा अपनी दुश्मन हो जाती है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। वह लोग जो अपने आत्मा को जीत लेते हैं उन्हें वास्तविकता का सच स्पष्ट रूप से समझ में आता है। उनकी चेतना में एक ऊंची स्तर की समझ और प्राज्ञा होती है। जो लोग अपनी आत्मा को जीतते हैं वे अपने आत्मसंयम, आत्मसमर्पण और आत्मसमीक्षा के माध्यम से अपनी बुराइयों और कमियों का सामना करते हैं। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का समर्पण करने की क्षमता होती है। वे जीवन में उच्च मानकों को अपनाते हैं और सत्य की प्राथमिकता को स्वीकार करते हैं। जो लोग अपनी आत्मा को जीतते हैं उन्हें वास्तविकता का सच समझने की क्षमता होती है। उन्हें संसार के विभिन्न मायावी और अनैतिकताओं से बचने की क्षमता प्राप्त होती है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सत्य का अनुभव होता है और अपने आप में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। इस प्रकार जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है उनकी चेतना में सर्वोच्च वास्तविकता का प्रकट होने लगता है। वे अपने जीवन में सच्चाई को अनुभव करते हैं और उनकी सोच और कार्यक्षमता में एक नई ऊर्जा और दृढ़ता आती है। इससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है और वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। शांत मन के साथ जब व्यक्ति ध्यान में रहता है तो वह अपनी आत्मा की गहराई में जाता है। इस स्थिति में उसे अपनी आत्मा की सच्चाई और असीम शक्तियों का अनुभव होता है। वह अपनी आत्मा की प्रत्यक्षता के माध्यम से स्वयं को देखता है और इस प्रकार उसे आत्मा के प्रति अद्वितीय और अपूर्व प्रेम और शांति की अनुभूति होती है। ध्यान में रहकर व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में जाता है जहां उसे अपनी स्वयं की पूर्णता की अनुभूति होती है। यहाँ वह अपनी आत्मा के साथ एकता का अनुभव करता है और उसे स्वयं के आनंद का अद्वितीय अनुभव होता है। ध्यान में रहकर व्यक्ति अपनी आत्मा की पूर्णता का आनंद और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम उन सामाजिक या नैतिक मूल्यों को बढ़ाते हैं जो समाज को सुदृढ़ और संतुलित बनाते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा समृद्धि, सुख और शांति का होता है। इस विचार को भगवान कृष्ण भी गीता में उत्कृष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं, जहां उन्होंने कहा है, कर्म का फल अच्छा होता है और उसका परिणाम निराशा नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है और यह व्यक्ति के जीवन को निरंतर समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विचार हमें यह शिक्षा देते हैं कि कठिनाइयों के समय में भी हमें प्रेरित और संघर्षशील बने रहना चाहिए। उनके उपदेशों से हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसे सफलता की ओर दिशा देने का मार्ग मिलता है। इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से हमें यह उपदेश मिलता है कि समस्याओं का सामना करते समय उच्च आत्मिक स्तर पर स्थित रहकर हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेश हमें उत्साही और आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे हम सभी प्रकार की परिस्थितियों में सहनशीलता और पराक्रम दिखा सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।